colors I can only see with you. I'd be better with another, but I always pick you. I try my best to fight it, can't deny it. Touches diamonds, and you're probably the reason that I'm so messed up too. I can't stop it, it's ugly, but honest. Got me tripping for the way you say my name, say my name, say my name. Could count the ways you drive me so insane, but when you call I still fall back into your game. Play the game, play the game. Wrong can still be right. People wanna tell me all the time, but someday my prince will come. But if this ain't love, then I don't want it. But your heart's not with them. Tearing up the thought of all the pieces missing. And I try to know better, to know it's worse. I swear I'm cursed, 'cause I know you're bad for me, but it makes no difference. ये है एप्पल का नया स्मार्टफोन, एप्पल आईफोन 14 प्रो। और ये जो प्रो मॉडल है इसमें कुछ फीचर्स दिया हुआ है जो कि एक्सक्लूसिवली इस प्रो मॉडल के लिए है। सबसे पहले मैं आपको वो जो फीचर्स है उसके बारे में बताने वाला हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। प्लस ये जो केस है, लेदर केस, इसे भी मैंने एप्पल के ही साइट से ख़रीदा था इस फ़ोन के साथ में। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है। इनफैक्ट जब मैंने इसे लगाया तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ था, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो एक्सक्लूसिव फीचर्स हैं उसके बारे में बात करते हैं, देखते रहिए। तो आईफोन 14 प्रो में कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं, जैसे कि डायनामिक आइलैंड, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, बढ़िया डिस्प्ले, ब्राइटर डिस्प्ले, 48 मेगापिक्सल का कैमरा और A16 बायोनिक चिपसेट। ये जो एरिया है जहाँ पर यूजुअली नॉच होता है, अगर आप ये जो आईफोन 13 प्रो के साथ में कंपैरिजन करें तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार का ये नॉच दिया हुआ है, जो कि एक तरह से फंक्शनल डिज़ाइन नहीं है, वहाँ पर स्टैटिक रहता है। लेकिन यहाँ पर ये जो एरिया दिया हुआ है ये एक्चुअली फंक्शनल है। इसे डायनेमिक आइलैंड कहा गया है। मैं कुछ एप्लीकेशंस को लोड करता हूँ। ये लीजिए, मैंने ये मैप लोड किया हुआ है और मैंने ये म्यूज़िक प्लेयर लोड किया हुआ है और ये प्ले होना शुरू हो गया है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये जो डायनेमिक आइलैंड है, यहाँ पर ये देखिए, ये है म्यूज़िक और ये है मैप्स। यहाँ से भी मैं इसे एक्सेस कर सकता हूँ इमीडिएटली। नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं इस प्रकार से स्वाइप करके, ये 2 स्टेप हो गया, ये सिंगल स्टेप हो गया। इसका एक और फ़ायदा ये है कि अगर मैं इसे टैप करके होल्ड करूँ तो मुझे यहाँ पर इस प्रकार से डिटेल्स मिल जाता है, मतलब कि छोटे फॉर्मेट में। और जो म्यूज़िक प्ले हो रहा है, यहाँ पर टैप करके होल्ड करूँ तो यहाँ पर जो म्यूज़िक प्ले हो रहा है उसके बारे में डिटेल्स मिल जाता है। तो ये जो एरिया है, यहाँ पर बेसिकली आपको जो नोटिफिकेशंस आ रहे हैं या फिर अलर्ट्स आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर इस तरीके से आसानी से उसे एक्सेस कर पाएंगे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और देखिए किस प्रकार से ये ऑटोमेटिकली एक्सपैंड होता है और छोटा हो जाता है, ये देखिए। तो ये एक बहुत ही यूनिक चीज़ है जो कि एप्पल ने डिज़ाइन किया हुआ है। और आगे चल के हो सकता है कि एंड्रॉयड के जो स्मार्टफोन्स हैं उनमें भी आपको इस प्रकार के जो एनिमेशन है, ये जो स्पेसिफिक एरिया है, इसे इस प्रकार से शायद यूज़ करें आगे चल के। लेकिन ये एक बहुत ही इनोवेटिव चीज़ है जो कि आपको एप्पल के आईफोन 14 प्रो पर मिलता है। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, म्यूज़िक प्ले हो रहा है और यहाँ पर आपको जो वेव फॉर्म्स है वो भी दिख रहा है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है इस स्मार्टफोन पर। ये जो छोटे वेरिएंट्स हैं, मतलब कि आईफोन 14, उस पर ये फीचर नहीं है। 14 प्रो पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दिया हुआ है। ये देखिए इस प्रकार से हमेशा जो डिस्प्ले है ये ऑन रहता है। और इन केस फॉर एग्जांपल अगर आप म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं, मैं यहाँ पर फिर से ये म्यूज़िक प्ले करता हूँ और इसे ऑफ़ करता हूँ, तो इस प्रकार से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको मिलने वाला है। तो जो भी एप्लीकेशन रन हो रहा है यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि कौन सा एप्लीकेशन रन हो रहा है और ये ऑलवेज ऑन है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कि एप्पल ने ये जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये जो एरिया है, यहाँ पर एम्बिएंट लाइट सेंसर है। मैं इसे ब्लॉक करता हूँ तो मान लीजिए आप अंधेरे में हैं, रूम में लाइट नहीं है, तो ये देखिए किस प्रकार से ये डल हो गया है और एक तरह से ऑलमोस्ट गायब हो गया है। और इन केस अगर आपने ये जो फ़ोन है इसे अपने पॉकेट में रखा हुआ है, तो जो ऑलवेज ऑन फीचर है तभी एक्चुअली उसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। ये जो लाइट सेंसर है, यहाँ से उसे पता चल जाता है कि डार्क एरिया है और ये जो फीचर है बेसिकली ऑफ हो जाता है। इस प्रकार से जो बैटरी लाइफ है ये भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाता है।
इसका स्क्रीन भी काफ़ी बढ़िया है, ब्राइटर डिस्प्ले के साथ में आता है। धूप में ये बहुत ही बढ़िया तरीके से विजिबल है। 1600 निट्स ब्राइटनेस है, लेकिन अप टू 2000 निट्स तक जाता है। मतलब कि इसे आप कह सकते हैं कि अब तक का सबसे ब्राइटेस्ट डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन। रियर साइड पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया हुआ है, जैसा कि हमने एप्पल के ही 13 प्रो पर देखा था, लेकिन 14 प्रो पर 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया हुआ है। तो ये एक यूनिक चीज़ है यहाँ पर, मतलब कि बेटर रेजोल्यूशन वाले फ़ोटोज़ इस हैंडसेट का उपयोग करके आप शूट कर पाएंगे। चलिए अब मैं आपको फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग करके बताता हूँ। वैसे बॉक्स में ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये है आईफोन 14 प्रो का डीप पर्पल कलर वेरिएंट, और हैंडसेट के अलावा बॉक्स में कुछ बुकलेट है, सिम ट्रे, इजेक्टर पिन, ये कुछ स्टिकर दिया हुआ है एप्पल के, और ये टाइप सी टू लाइटनिंग केबल मिलता है। चार्जर बॉक्स के अंदर नहीं दिया हुआ है। ये है आईफोन 13 प्रो और ये है 14 प्रो। अगर कंपैरिजन करें तो डिज़ाइन में ज़्यादा अंतर नहीं है, एग्जैक्टली सेम है, लेकिन एक छोटा सा अंतर है, और वो ये है कि जो कैमरे का मॉड्यूल है ये थोड़ा सा अलग है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे अगर आपके पास आईफोन 13 प्रो का कवर है, ये देखिए जो कवर मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये कवर इस पर एक्चुअली फ़िट होता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। मतलब आप अगर इस एरिया की तरफ ध्यान दें तो यहाँ पर थोड़ा सा गैप दिख रहा है। वो इसलिए क्योंकि इसका जो कैमरे का मॉड्यूल है इसका साइज़ थोड़ा सा अलग है। वैसे मैंने ये जो आईफोन 14 प्रो है इसका लेदर केस ऑर्डर किया है साथ में ही फ़ोन के साथ में, और ये मैगसेफ कंपैटिबल है। ये जो केस है ये भी काफ़ी यूनिक है, क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। इनफैक्ट महंगा है, तकरीबन 5600 रुपये के आसपास आई थिंक। और इसकी जो बिल्ड ऑफ फिनिशिंग है बहुत ही बढ़िया है। ये देखिए यहाँ पर जो बटन्स है ये दिया हुआ है, यहाँ पर भी वॉल्यूम रॉकर्स, और ये आर्टिफिशियल लेदर से बना हुआ है। काफ़ी बढ़िया बिल्ड ऑफ फिनिशिंग है, टफ टाइप का है। और अंदर से ये देखिए एक तरह से सॉफ्ट मटेरियल का उपयोग किया गया है। अब ये केस काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि ध्यान से देखिए क्या होता है जब मैं इसे इस फ़ोन पर लगाता हूँ। ये देखिए इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया है कि मैंने ये जो केस है इसे लगाया हुआ है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ें एप्पल फ़ोन्स में काफ़ी इम्प्रेसिव लगती है। ये देखिए, और इसने कलर भी डिटेक्ट कर लिया है। ये जो आईफोन 14 प्रो है इसे मैंने यूज़ करना शुरू कर दिया है। इसके पहले मैं ये आईफोन 13 प्रो यूज़ कर रहा था। दोनों में अंतर क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ऑफ कोर्स जो एक्सक्लूसिव फीचर्स मैंने आपको बताया उनके अलावा इसका रेजोल्यूशन थोड़ा सा ज़्यादा है, और बायोनिक A16 वर्सेस A15 17% इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। वैसे ज़्यादा नहीं है। दोनों में ही ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया हुआ है, लेकिन जो कैमरे का कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। ये जो 14 प्रो है इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है, जबकि ये जो 13 प्रो है इसमें 12-12-12 तीन कैमरास, इसमें 48-12-12 तीन कैमरास। जो फ्रंट कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का है। मैं आपको कैमरा सैंपल दिखा देता हूँ। वैसे जो शॉट्स है इनमें ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन क्योंकि ये 48 मेगापिक्सल में शूट कर सकता है तो जो डिटेल्स है ये ज़्यादा कैप्चर करता है। दोनों ही हैंडसेट्स 5G सपोर्ट के साथ में आते हैं। दोनों ही हैंडसेट्स में eSIM भी है और एक फिजिकल सिम स्लॉट भी दिया हुआ है। इसके अलावा जो अन्य फीचर्स हैं ज़्यादा करके सेम है। जो 14 प्रो है इसमें ब्लूटूथ 5.3 टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है, जबकि 13 प्रो पर ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी है। दोनों ही हैंडसेट्स IP68 सर्टिफिकेशन के साथ में आते हैं, और ये iOS वर्जन 16 रन कर रहा है, जबकि ये iOS वर्जन 15 रन कर रहा है फ़िलहाल, लेकिन आगे चल के भी इसे 16 का अपडेट आ जाएगा। बैटरी कैपेसिटी में भी थोड़ा सा अंतर है। 14 प्रो पर 3200 mAh की बैटरी है और इसमें 3095 mAh की बैटरी है। वैसे बैटरी परफॉर्मेंस आपको दोनों में ही ऑलमोस्ट सेम मिल जाएगा। आईफोन 14 प्रो पर ये जो iOS 16 रन हो रहा है इसमें भी काफ़ी यूनिक फीचर्स हैं। वैसे जब आईफोन 13 प्रो पर iOS 16 आएगा तो ये फीचर आपको मिलने वाला है। ये देखिए, जितने भी पोर्ट्रेट शॉट्स आपने लिया हुआ है उन्हें आप इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, और देखिए किस प्रकार से जो फोरग्राउंड है उसे हाईलाइट किया हुआ है, और ये देखिए जो टाइम है किस प्रकार से पीछे की तरफ आ गया है। इनफैक्ट ये देखिए आप जो फ़िल्टर्स हैं उन्हें भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। तो जितने भी पोर्ट्रेट्स हैं ऑटोमेटिकली ये सेलेक्ट करता है, सजेस्ट करता है आपको। फॉर एग्जांपल ये वाला भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये देखिए काफ़ी बढ़िया लगता है। तो जो लुक एंड फील है काफ़ी हद तक ये चेंज करता है, और बड़ी आसानी से आप इनमें से कोई भी एक, फॉर एग्जांपल ये आपने सेलेक्ट कर लिया है और इसे यूज़ कर सकते हैं इमीडिएटली। अब सवाल ये आता है कि आपको आईफोन 13 प्रो के लिए जाना चाहिए या फिर आईफोन 14 प्रो के लिए। देखिए ज़्यादा करके जो यूज़र्स हैं जो कि 13 प्रो यूज़ कर रहे हैं, अल्टीमेटली जब कभी कोई नया स्मार्टफोन लॉन्च करता है एप्पल तो वो शिफ्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आईफोन 14 प्रो पर। और बेसिकली उनका जो पुराना फ़ोन है जैसे कि ये 13 प्रो, इसे ये जो बायबैक स्कीम है उसमें दे देते हैं, अच्छा प्राइसिंग मिल जाता है, या फिर इसे सेल ऑफ करते हैं। वैसे आईफोन का जो
सेकेंड सेल वैल्यू है ये हमेशा हाई रहता है। इनके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि पहली बार आईफोन खरीदते हैं, मतलब कि वो एक जनरेशन स्लो चलते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो 14 प्रो अब लॉन्च हो चुका है, तो वो ये 13 प्रो खरीदने वाले हैं। अगर 13 प्रो मार्केट में अवेलेबल है, हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद इसका जो प्रोडक्शन है वो बंद हो जाए, लेकिन जब तक ये अवेलेबल होगा वो जो लोग हैं वो 13 प्रो खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो प्राइसिंग है ये काफ़ी कम हो जाता है कंपेयर टू जो नया फ़ोन लॉन्च हुआ है। और वैसे भी जब आईफोन का 15 वेरिएंट आएगा तब जो 13 वेरिएंट है इसे भी वो आसानी से सेल ऑफ कर पाएंगे। मतलब कि जो सेकेंड हैंड डिमांड है आईफोन्स की ये बहुत ही हाई है और बढ़िया प्राइसिंग भी आपको मिल जाता है। तो दोस्तों ये है आईफोन 14 प्रो। एक्साइटिंग आईफोन है और बहुत सारे यूनिक फीचर्स के साथ में आता है। अगर आप आईफोन 13 प्रो यूज़ कर रहे हैं, आप जंप कर सकते हैं 14 प्रो के लिए या फिर अगले साल का वेट कीजिए। अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखते रहिए।